दोस्तों, भारत की हुकूमत ये कह रही है कि वो ऑपरेशन महादेव जो है उन्होंने किया है। और ऑपरेशन महादेव वो ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने तकरीबन 14 दिन से ये रैकी कर रहे थे और इन दहशतगर्दों को ढूंढ रहे थे। और फिर इनको उन्होंने ढूंढा और इनको जो है वो कत्ल कर दिया। लेकिन at about 2 a.m. this morning. And remember, I am masking some of the specific details in the interest of operational security. We've got clearance to use some of this information because it is not a sensitive nature. The group activated, the terror group, these guys apparently activated a T-82 Ultra set Chinese-made communication device. It's almost like a satellite phone, and that was the dead giveaway. The terror team's precise location was immediately picked up because Indian sensors were already tracking them. These were 3 Pakistani terrorists. पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं। एक तो तुम लोग मांगते हो, चलो ठीक है, दुनिया कर्जे तो लेती है, सारी दुनिया कर्जे लेती है, हम भी कर्जे लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, डायलॉग को? क्या समझती हैं, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है इस ऑफर को मैडम कबूल? सर शायद उसकी रीज़न ये है कि वो पहले उन्होंने कई बार डायलॉग करने की कोशिश की थी और जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उनमें भी यही बात होती रही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो भारत के अंदर अटैक्स भी चलते रहे और उनको हम रोकने में नाकाम रहे। और हमारी तरफ से कहा गया कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आप भी इंडियन टीवी पे जाते रहे हैं, मैं भी जाया करती थी, तो उधर यही बात होती थी। हमारे पैनलिस्ट आके कह देते थे कि ये नॉन स्टेट एक्टर है, गवर्नमेंट की तरफ से भी यही कहा गया। तो मेरे ख्याल है अब भारत जो है वो इस चीज़ में अब तैयार नहीं है कि जब तक आप इस चीज़ को नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर हमारी साइड से कोई जा रहा है और कश्मीर में जा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो तो वो हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है जितनी उनकी साइड की सिक्योरिटी के लोगों की बनती है कि उन्हें। ये 2 यूनिट्स ने कराया है ऑपरेशन महादेव, बड़ा शानदार ऑपरेशन था, बहुत शानदार। इसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकियों को ट्रैक करा गया, जिस तरीके से सिग्नल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस हासिल करा गया और जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया, शानदार। पर जो 2 यूनिट्स ने कराना है ऑपरेशन 24 RR और 4 पैरा SF, रात भर दोस्तों लेकिन मेरे दिमाग में एक बात चलती रही कि अगर मेरे सामने CO 4 पैरा SF और CO 24 RR यानी कि कमांडिंग ऑफिसर, इन दोनों यूनिट के आएंगे या कोई जवान इनकी यूनिट से आएगा, कोई अफसर आएगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा यार? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी साल के 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो दहशतगर्दों ने मजहब पूछ पूछ कर 26 बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया था, उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ 4 दिन की जंग हुई। इस सब का आपको इल्म है, मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ। अक्सर करके पाकिस्तानी ये कहते रहे हैं कि अगर इस किस्म का कोई वाक़या, मतलब वो तो ऐसे कह रहे थे, इतने बेरहम हैं, वो तो कहते थे कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, भारत सरकार ने खुद किया है। इसीलिए वो कहते थे कि अगर ऐसे दहशतगर्द हैं तो उनको आपने पकड़ा क्यों नहीं है। मेरे भाई, ऐसे दहशतगर्द जिनकी पुश्तपनाही पाकिस्तान जैसा मुल्क करता हो और 140 करोड़ लोगों का मुल्क है हिंदुस्तान, उनमें उन 4 बंदों को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं होता। खैर, कश्मीर की पुलिस, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये सब लोग, CRPF इस कोशिश में लगे हुए थे कि उनको ढूंढ पाए। और मेरे ख्याल में 11 तारीख को, इसी महीने की 11 तारीख को उन्हें एक टेलीफोन का सिग्नल मिला। सैटेलाइट फ़ोन होता है ना जनाब, उसका सिग्नल था। इससे आप दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं। वो सिर्फ वो जो फ़ोन कंपनी, जैसे
सेट वन है इसका, टेस्ला बनाने वाले का, इलॉन मस्क का। इस किस्म के जो फ़ोन होते हैं, आप उनको मुकामी जो टेलीफोन लाइंस हैं या मोबाइल फ़ोन नेटवर्क है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। उस सैटेलाइट फ़ोन का सिग्नल पकड़ा और उन्हें अंदाज़ा हुआ, उसका जो लोकेशन ट्रैक किया, तो वो श्रीनगर शहर से कुछ दूर दाची गांव, एक नेशनल पार्क है वहाँ पर, उसके इलाके में जंगल है वहाँ पर भी, और पहाड़ है वहाँ पर जिसको महादेव कहा जाता है। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल्स के जो कमांडोज थे भारत के, उन्होंने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया। आज से 2 रोज के, आज बुधवार है, पीर की सुबह वो लोग आराम की नींद सो रहे थे, तो उनका मतलब ठिकाना था, वहाँ पर जाके ये कमांडोज टूट पड़े और 3 बंदों को जो है सोते में ही उनको कत्ल कर दिया गया, न्यूट्रलाइज। उनकी ज़ुबान में बोलते हैं देवर न्यूट्रलाइज्ड। खैर, ये 3 कौन थे? एक तो वही था वो जो 4 दहशतगर्द थे जिन्होंने पहलगाम का कत्लेआम किया था, तो उनका जो सरगना था हाशिम मूसा। इसके कई नाम हैं, ये लोग बदल बदल के नाम इस्तेमाल करते हैं। अभी कहा जा रहा है कि ये सुलेमान शाह था, एक हाशिम मूसा था, और 2-4 नाम और भी है। इसके साथ 2 बंदे और थे जिनके लिए कहा जा रहा है कि ये तीनों थे पाकिस्तानी। इनके पास से पाकिस्तानी आइडेंटिफिकेशन के सबूत भी बरामद हुए हैं, और इनके पास जो हथियार थे, 2 AK-47 थे और एक US कार्बाइन थी, ये उनके पास से मिला है। और उनके पास सैटेलाइट फ़ोन वो मिले हैं। तो वो जो 2 बंदे थे, एक तो सुलेमान शाह बताया, और जो 2 थे, एक का नाम था यासिर और दूसरे का नाम था अबू हमजा। इनके भी और अलायस हो सकते हैं। खैर, तीनों को कत्ल कर दिया गया है। कल भारत सरकार ने सरकारी तौर पर, परसों उन्होंने कुछ नहीं बताया था, कल क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चालू है, तो लोकसभा में हमारा जो वज़ीर दाखिला है जनाब अमित शाह, उसने इस बात का खुलासा किया कि तीनों दहशतगर्द जो कि पहलगाम के वाक़े में मुलविस थे, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। And I wanted to bring some of these details to you before we show you what happened in Parliament, and you need to wait for that. The terrorist group had been tracked. You heard Vishnu talk about how they'd been tracked for the last couple of months. 4 days ago, there was another intelligence input narrowing down the focus and giving the security agencies a very specific idea of where they might be. At about 2 a.m. this morning, and remember, I am masking some of the specific details in the interests of operational security. We've got clearance to use some of this information because it is not a sensitive nature. The group activated, the terror group, these guys apparently activated a T-82 Ultra set Chinese-made communication device. It's almost like a satellite phone, and that was the dead giveaway. The terror team's precise location was immediately picked up because Indian sensors were already tracking them. These were 3 Pakistani terrorists who were tracked in this manner. At about 8 this morning, a drone of some kind was launched to get a first visual detail of these terrorists and their location. At about 9:30 in the morning, a cordon was placed around the particular area of interest by a Rashtriya Rifles unit. At about 10 this morning, a para-commando team of the Indian Army ascended the Mahadev Hill feature where these terrorists were said to be located. At about 10:30 a.m., a positive ID of the terrorists were conducted by the commandos on site.
by 11. All 3 terrorists were hit in a first burst of fire by about 11:45 a.m. One injured terrorist attempted to escape, but he was eliminated by the para commandos. By 12:30, half past noon, cleansing. उस दिन कत्ल किया गया है, ये खबर उस दिन सामने आई है जब हम ये देखते हैं कि उस वक्त इंडिया के अंदर पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है। सो एक तरफ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पहले उसकी डिस्कशन हो रही है, तीसरी तरफ जो जिस चीज़ की डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि जनाब ऑपरेशन जो मादेव है उसके बारे में बात हो रही है। सो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के लिए बन गया है कि एक तो ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट है, आपने मुल्क के अंदर वो जो मर्जी करते रहे, हमें इससे कोई वो इतराज़ नहीं है, लेकिन मैंने जो वो सारा डिटेल्स पढ़ी हैं, उन्होंने कहा जी कि फ़ौज ने इनको ट्रैप कैसे किया। उन्होंने कहा जी एक सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन आई, उस सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन पे हमने डिटेक्ट किया एक जनरल एरिया है दशगियोन, ठीक है उसको, और फिर उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने कम्युनिकेशन वहाँ डिवाइस देखी, लिंक किया, और वो डिवाइस हमें मिली जो पहलगाम अटैक में मिली थी, ठीक है जी। फिर वो कहते हैं जी जो आर्मी की टीम्स चली गई वहाँ पे डिप्लॉय हो गई, डोमिनेट किया, वहाँ पे हमने सर्च किया उस खित्ते में, पिछले 2 दिन से वो कह रहे हैं हम सर्च कर रहे थे। और आज उन्होंने कहा जी सुबह 11:30 बजे जब इंडियन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आज सुबह 11:30 बजे जब इंडियन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वो कह रहे हैं कि जनाब राष्ट्रीय राइफल्स और 4 पैरा जो है उसने 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था उनके लिए, और टैक्टिकल मैनूवर्स जो फौज के अल्फाज होते हैं। और वो कहते हैं जनाब कि ये जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद है, ये उनको हमने जो है ना वो इंगेज किए रखा, और हम सर्विलेंस कर रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस पिछले 14 दिन से। और वो कहते हैं इस वजह से शायद मुझे लगता है कि अब वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है, या तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बिलावल साहब की, कि उन्होंने कहा है कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के लोगों को उनको दिया जा सकता है, हैंडओवर किया जा सकता है, तो या तो वो पहले हैंडओवर कर दें, एक आध को तो कर ही दें, एक को तो कर ही दें ना कम से कम, ताकि भारत को लगे कि हाँ हम सीरियसली अब इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को हैंडओवर भी नहीं करेंगे, यहाँ पर उनको सपोर्ट भी जारी रहेगी, वो एक तरह का हाउस अरेस्ट करके ये बात भी चलती रहेगी, और भारत से कहेंगे कि आप बात कर लें, तो वो क्या बात करेंगे। और बात तो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर बात हुई तो कश्मीर पर होगी या टेररिज्म पर होगी, तो उस पर अगर हम बात करेंगे तो आपके ख्याल से क्या बात की जा सकती है, जब हम अपने ही उन लोगों को बिठा के रखा हुआ है जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ भारत नहीं। ऐसे में भारत हमारे साथ क्या बात करेगा? मैडम इतने आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं भारत और पाकिस्तान के, कश्मीर के है, सियाचिन का मसला है, सरक्रीक का मसला है, एलओसी के मसले हैं, इतने सारे मसले हैं। और फिर आपको पता है कि दोनों साइड में लोग जो हैं वो कारोबार भी करना चाहते हैं, तो ये इतने मसलों के बावजूद भारत बात नहीं करना चाहता। कोई एक तो मसला शुरू कर सकता है भारत। नहीं सर, जब तक टेररिज्म, उन्होंने साफ कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारत की गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक आप टेररिज्म नहीं बंद करेंगे, नहीं रोकेंगे, रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं होगी, टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, ये तो उन्होंने कह के जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों को भी उनकी ये सेंटेंस याद हो गई है। तो जब तक ये काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? आप चाह रहे हैं कि वहां पर जो अटैक्स चल रहे हैं, जो यहाँ से गज़वा हिंद और क्या क्या कह के जैद आमिर साहब और इस तरह के लोग भी बातें करते रहते हैं, उन तक को तो रोका नहीं जा रहा कि जी आप इस किस्म की स्टेटमेंट ना दें, इस तरह की वीडियो ना बनाएं। जो लोग ऐसी वीडियो नहीं बना रहे उनके ऊपर तो एक्शन हो रहा है मेरे जैसे, लेकिन जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं जी गज़वा हिंद हो जाएगा, हम भारत में ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको तक रोका नहीं जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। तो भारत कैसे भरोसा करेगा? आप बताइए, वो क्या बात करेंगे कि ठीक है हमारे यहाँ पर आके आपके लोग अटैक करते रहें कश्मीर के जिहाद के नाम पर या किसी भी नाम पर, और उसके बाद हम आपके साथ बिजनेस की भी बात करेंगे, दोनों तरफ के लोग ट्रेड भी करना चाह रहे हैं। इसके लिए डेफिनेटली अगर हम भी भारत की जगह होते हमारा भी यही जवाब होता। ये जो सुलेमान शाह था, अब तो खैर से वो खुदा के पास पहुंच गया है। कहते हैं कि ये पाकिस्तान की आर्मी में कमांडो था, एसएसजी का, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का कमांडो था, जहां से उसे उधारी पे लश्कर तैयबा को दिया गया और वहां से उसको
कश्मीर में दहशतगर्दी की हरकत करने के लिए 2023 में भेज दिया गया था और उसके बाद से उसने कई वारदातें भी की हैं कश्मीर में, लेकिन हमारी पहुंच से बाहर था। अब जब ये पहलगाम का वाक़या हुआ तो उसके पीछे यूं कह सकते हैं कि NIA हाथ धोकर पीछे पड़ गई और बाला आखिर उसको 2 रोज़ किबिल यानी 28 तारीख को उसे जाके दबोचा और उन्हें नींद में ही खुदा के पास पहुंचा दिया गया। अच्छा, अभी इस सिलसिले में पाकिस्तानी चैनल्स को सुनिए, यूट्यूबर्स को सुनिए, उनको वो तो ऐसा कहेंगे कि ये भी फेक एनकाउंटर है, ऐसे ही 3 बंदों को कहीं से भी लाकर और उनके ऊपर गोलियां चलाकर और कह दिया जाता है कि ये तो पहलगाम वाक़े से में मुलविस थे और उससे ताल्लुक़ रखते थे। अब ये तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। पुलिस ने फोटो जाहिर किए हैं, पहले भी दिए गए थे, अब भी। अच्छा, वो कहते हैं कि उनके पास से जो जैसे ये AK-47 या US कार्बाइन मिली है, तो उनके जो गोलियां हैं वो जो पहलगाम वाक़े में इस्तेमाल किए गए थे, उनसे उसके होल मिलते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से। अब ये तो एतबार करने वाली बात है, पाकिस्तान वाले मानेंगे नहीं। आप उनको सुनिए वो क्या कहते हैं, भारतीय चैनल्स वाले क्या कहते हैं, और इस तरह से आप अपना फैसला कर सकते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा धोखा हुआ है हम लोगों के साथ, कितना बड़ा छलावा हुआ है। वी आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग 2 units for a job well done which they richly deserve, but we have betrayed the trust of the Indian Army। हम लोग जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। एक तरफ ऑपरेशन महादेव चल रहा है, एक तरफ सरकार रोक रही है पानी, इंडस वाटर ट्रीटी को बोला है कि वी होल्ड इट इन अबेयंस, हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध के हालात अभी जारी हैं, है ना। युद्ध चल रहा है पाकिस्तान के साथ अभी, और यहां पे जाएंगे सब लोग खेलने के लिए क्रिकेट। दोस्तों, कई सारी फीलिंग्स हैं मन में आती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि यार, हम लोग जब अपनी फौज के साथ दगा करते हैं, धोखा करते हैं, फरेब करते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कि घर जाके जो घर में लोग हैं उनको जवाब देना पड़ेगा, या शीशे में देखेंगे, किस तरीके से अपनी शक्ल आईने में देखेंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।